हेलो गुड इवनिंग। अज आप स्टार्ट करांगे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बाय द हार्ट। मतलब ब्लड के थ्रू कह गया हार्ट के थ्रू ब्लड कितने कितने ट्रैवल करता और किमें ट्रैवल कर पाता है। ठीक है, अज आप ये सारी चीज़ां रीड करांगे। देखो, टू डिस्ट्रीब्यूट द ब्लड टू द वेरियस बॉडी पार्ट्स एंड कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम दैम हार्ट अंडरगोज रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। हुण की है वो कह रहे हैं, इधर मेरे वाल ध्यान नाल देखो, हार्ट बॉडी दे विच पंप करता है ब्लड और बॉडी तो ब्लड उसी सेम टाइम ते कलैक्ट भी करता है, पंप भी करता है और कलैक्ट भी करता है। कहता पंप और कलैक्ट करन लई हार्ट दी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होना बड़ी जरूरी है। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना। कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग ऑफ द हार्ट हेल्प द हार्ट टू पंप द ब्लड एंड कलैक्ट द ब्लड। आगे पहली लाइन समझ, आगे पढ़ते हैं हम। कॉन्ट्रैक्टेड फेस इज कॉल्ड सिस्टोल। कॉन्ट्रैक्टेड की होंदा है, मतलब कॉन्ट्रैक्टेड फेस इस तरह का होंदा है। देखो, जेडे अगर कोई भी जगह ते हार्ट के टोटल 4 चैंबर अवेलेबल ने ना तुहाडे कोल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लैफ्ट ऑरिकल, लैफ्ट वेंट्रिकल। जदों कोई भी चैंबर कॉन्ट्रैक्ट होंदा है, जदों वो बोलणगे ये चैंबर कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब की होएगा, उन्होंने दबा रहे हैं, दबा के उहदे चों ब्लड खाली करके अगले चैंबर च भेजता। हुण कॉन्ट्रैक्ट कोई भी हो सकता है, ऑरिकल्स भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, वेंट्रिकल्स भी हो सकते हैं। बस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब की है, वो भर नहीं रहा होएगा, वो दब के खाली हो रहा होएगा। जदों मैं रिलैक्स पोजीशन बोलांगा, रिलैक्स वाली पॉइंट ते की हो रहा है, रिलैक्स वाली पोजीशन ते की हो खुल गया, उहदे विच ब्लड फिल हो रहा है। समझ आया? हुण देखो, कॉन्ट्रैक्टेड फेस, कॉन्ट्रैक्टेड फेस जदों हार्ट का कोई भी चैंबर जदों कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उन्होंने असीं की बोलते हैं, सिस्टोल। ठीक है, सिस्टोल का मतलब की होएगा, हार्ट का कोई भी चैंबर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यानी कि उसनों आपां दबा के उहदे चों ब्लड किसी होर जगह ते आपां शिफ्ट कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टेड फेस नूं की बोलते हैं आपां, सिस्टोल। आ गया पूरा चंगी तरह समझ? अगे पढ़ते हैं हम। फिर एक अगला फेस की होंदा, रिलैक्स्ड फेस। रिलैक्स्ड फेस इन्हों आप बोलते हैं डायस्टोल। स्पेलिंग ध्यान नाल लिखने, DIASTOLE। देखो, अगर रिलैक्स्ड फेस बोल रहे हैं मैं, रिलैक्स वाले टाइम पे की होएगा, उस चैंबर के अंदर ब्लड फिल हो रहा होएगा। कॉन्ट्रैक्ट वाले टाइम पे उस चैंबर चो ब्लड बाहर जा रहा होएगा। क्लियर होया उरे तक? अगे पढ़ते हैं। सिस्टोल और डायस्टोल भी क्लियर है। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना और डायस्टोल मतलब रिलैक्स होना। ठीक है हिमांश, चल अगे पढ़ो। देखो, वॉल्यूम ऑफ एनी चैंबर। देखो, सिस्टोल का मतलब मैं की दसिया, सिस्टोल का मतलब सामने पढ़ो स्क्रीन तो की लिखा है। सिस्टोल का मतलब की है, दबाना, कॉन्ट्रैक्ट करना। सोच के देखो, अगर तुसी किसी चीज़ नूं दबा रहे हो तो उसका वॉल्यूम की होएगा, उसका वॉल्यूम घट हो जाएगा, प्रैशर इनक्रीज हो जाएगा। मतलब उन्होंने दबा रहे हो तो जगह घट होगी ना। जदों भी सिस्टोल फेस आता है किसी भी चैंबर के ऊपर, जिस चैंबर के ऊपर सिस्टोल फेस आएगा, हर चैंबर एक ना एक टाइमली सिस्टोल करता है, फिर रिलैक्स करता है, सिस्टोल करता है, रिलैक्स। एवं नहीं है भी कुछ चैंबर रिलैक्स करते हैं और कुछ चैंबर सिस्टोल करते हैं। ठीक है, ਜਾਂ ਐ नहीं कभी कह सकते भी ये वाला चैंबर सिर्फ सिस्टोल करता है, ये वाला चैंबर सिर्फ डायस्टोल करता है, ऐसा नहीं है। सारे के सारे चैंबर सिस्टोल भी करते हैं और डायस्टोल भी करते हैं। हुण आपां ने समझिया भी जदों भी सिस्टोल हो रहा होएगा, उस टाइम ते कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होएगा, कॉन्ट्रैक्ट वाले टाइम ते वो चैंबर का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, प्रैशर इनक्रीज हो जाएगा। तो उस तो उल्टा की बोलांगे, डायस्टोल के अंदर जुगनू की बोलेंगे, शक्तिमान। वो जुगनू भी उड़ सकता है, शक्तिमान भी उड़ सकता है। ठीक है, इधर हुण देखो, हुण असीं सिस्टोल और डायस्टोल नूं अच्छी तरह समझ लिया। हुण थोड़ा जिहा इहनूं होर अच्छी तरह समझते हैं। जदों भी सिस्टोल हो रहा होएगा, मतलब देखो, पहला असीं कल समझिया सीगा जिहड़ी वेना कावा हुंदी है, असीं कल ब्लड वैसल्स वाला टॉपिक समझा ना इस तो पहले वाली वीडियो के अंदर। यानी कि जदों सिस्टोल हुंदा है, सिस्टोल वाले टाइम ते की हुंदा होएगा,
ਸਿਸਟੋਲ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਵੇਨਾ ਕਾਵਾ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਬਲੱਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰਾਈਟ ਔਰੀਕਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲੱਡ ਫਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲੱਡ ਫਿਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਬਲੱਡ। ਜਦੋਂ ਸਿਸਟੋਲ ਹੋਏਗਾ ਰਾਈਟ ਔਰੀਕਲ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਲੱਡ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਈਟ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ ਤੱਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਿਸਟੋਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਇੱਧਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਸਿਸਟੋਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਸਿਸਟੋਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਲੰਗਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਸਿਸਟੋਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਸਟੋਲ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਔਰੀਕਲ ਦਾ ਸਿਸਟੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਉਰੇ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਦਬਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਲੱਡ ਲੰਗਸ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਲੰਗਸ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਆਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਸਟੋਲ ਕਰਵਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਕਿੱਧਰ ਤੱਕ, ਬਾਡੀ ਤੱਕ, ਬਾय द हेल्प ऑफ ਅਰੋਟਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟੋਲ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਲਈ, ਹੁਣ ਡਾਇਸਟੋਲ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਸਿਸਟੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਬਲੱਡ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟੋਲ ਹੋਇਆ, ਬਲੱਡ ਉਰੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਾਲੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਡਾਇਸਟੋਲ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਚੈਂਬਰ ਹੁਣੇ ਜਿਹਨੇ ਸਿਸਟੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਸਟੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਡਾਇਸਟੋਲ ਸਟੇਜ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਝ ਆਇਆ ਨਾ। ਦੇਖੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਰਿਲੈਕਸ ਰਹੇਗਾ, ਐਵੇਂ ਲਿਫਾਫਾ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਪਾ ਦੋ ਲੰਗਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਡਾਇਸਟੋਲ। ਚਲ ਅੱਗੇ ਪੜਦੇ ਹਾਂ। यानी कि डायस्टोल वेले लिफाफा खुल जाता है, ब्लड भरना शुरू हो जाता है। सिस्टोल वेले लिफाफा दबा दो, पिचकारी बन जाएगी। आ गया। चलो अगला देखते हैं। जिहदे अंदर भी आएगा सिस्टोल होएगा तो उस तो अगे जाएगा, बोलिया था चारों तो दसते, फिर उसके अंदर आएगा दस। फिर उसका क्या आएगा तो यार हुण ही तो सारा दसिया, वेट कर ले 2 मिनट। फिर अगे देखो, वेरियस इवेंट टेक प्लेस ड्यूरिंग द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट आर एज फॉलो। देखो, deoxygenated blood from all the body parts is collected to the right auricle by the superior and inferior vena cava। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੱਲ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। superior and inferior vena cava ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਤੋਂ impure blood ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, right auricle ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਰਾਈਟ ਔਰੀਕਲ ਬਲੱਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਫੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸਿਸਟੋਲ ਫੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਡਾਇਸਟੋਲ। ਇਕੱਠਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਰਿਲੈਕਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਡਾਇਸਟੋਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਆਕਸੀਜਨੇਟਿਡ ਬਲੱਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਲੰਗਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਫਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦਾ ਡਾਇਸਟੋਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, उसी सेम टाइम ते ए वाले चैंबर का सिस्टोल चल रहा होएगा। क्योंकि जदों इहदा सिस्टोल चलता है, अपना सारा ब्लड खाली करके किहदे कोल भेज रहा होएगा, लंग्स दे कोल। यानी कि जदों वेना कावा इहदे अंदर ब्लड भर रही होंदी है, ये अपना सिस्टोल फेस चला के अपने आप नूं खाली करवा के लंग्स तक ब्लड भेज रहा होंदा है। 2 पॉइंट समझ आ गए। तीसरा पॉइंट, साइमल्टेनियसली ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। हुण देखो असी 3 पॉइंट इकट्ठे बोलांगे। हुण वेना कावा, सुपीरियर एंड इनफीरियर वेना कावा पूरी बॉडी तो इकट्ठा करके ब्लड इत्थे पा रहीआं हुंदियां ने। जिस टाइम इत्थे ब्लड ऐड हो रहा हुंदा है, उसी टाइम इस वाले चैंबर तो ब्लड लीव हो रहा हुंदा है। उसी सेम टाइम ते ये वाला चैंबर भी भर रहा हुंदा है। लंग्स ने जेड़ा ब्लड प्यूरीफाई किया वो इधर आ भी रहा। देखो मैं इधर लिखदा भी हाँ नाल नाल, इत्थे कौन लेके आ रहा, हिमांश ब्लड इनफीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा इत्थे ब्लड लेके आ रही ने। उसी सेम टाइम ते जिस टाइम ते इधर ब्लड दा फिलिंग हो रही है, उसी टाइम ते इत्थों दी ब्लड दी एग्जिट हो रही है। कौन लेके जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज लेके जा रही ने। उसी सेम टाइम ते
ਪਲਮਨਰੀ ਵੇਨਸ ਇਹਦੇ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉसी सेम टाइम ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਅਰੋਟਾ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ 4 ਬੰਦੇ ਸਮਝ ਲਓ, 4 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਫਿਲ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛੋੜ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਅਗਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟੋਲ ਚ ਨੇ ਤੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਡਾਇਸਟੋਲ ਚ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਡਾਇਸਟੋਲ ਚ ਨੇ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟੋਲ ਚ ਹੋਣਗੇ। ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖੋ ਐਰੋ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ ਉਹ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਭਰਨਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਚਲੋ, when the auricles are full of blood a wave of constriction systole passes through them। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਔਰੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਔਰੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਲੱਡ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ? ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਔਰੀਕਲਸ ਤੋਂ ਬਲੱਡ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਫੇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਡਾਇਸਟੋਲ ਫੇਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਰਿਹਾ ਸਮਝ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਠੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, the ventricles at the same time, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਔਰੀਕਲਸ ਬਲੱਡ ਸਿਸਟੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉसी ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲਸ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਡਾਇਸਟੋਲ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਕੀਤਾ ਉਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸੇਮ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਕ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਨਾ? ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਡਾਇਸਟੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਸਿਸਟੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਫਿਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਡਾਇਸਟੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਸਿਸਟੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਪਹਿਲੇ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4th ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ 4th ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਫਟਾਫਟ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਵੇਨਾ ਕਾਵਾ ਤੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਵੇਨਾ ਕਾਵਾ ਬਲੱਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਕੋਈ ਬੋਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਣੋ ਸਿਰਫ। ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਵੇਨਾ ਕਾਵਾ ਤੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਵੇਨਾ ਕਾਵਾ ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਔਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਡਾਇਸਟੋਲ ਫੇਸ 'ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਲੈਕਸ ਫੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਫਿਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਲੱਡ ਫਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵੇਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਸਟੋਲ ਫੇਸ। ਜਦੋਂ ਸਿਸਟੋਲ ਫੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਉਰੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਉਰੇ ਇੱਕ ਔਰੀਕੂਲਰ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕੂਲਰ ਅਪਰਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟ੍ਰਾਈਕਸਪਿਡ ਵਾਲਸ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਿਸਟੋਲ ਫੇਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰਾਈਕਸਪਿਡ ਵਾਲਸ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲਸ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਟਾਈਮ ਬਲੱਡ ਫਿਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲੱਡ ਫਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਸਿਸਟੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹਦਾ ਡਾਇਸਟੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲੱਡ ਫਿਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਸਮਝ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਸਿਸਟੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਲੱਡ ਪਲਮਨਰੀ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਕੋਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਲੰਗਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪਲਮਨਰੀ ਵੇਨਸ ਲੰਗਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਲੱਡ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ? ਲੈਫਟ ਔਰੀਕਲ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਲਮਨਰੀ ਵੇਨਸ ਲੈਫਟ ਔਰੀਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲੱਡ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਫੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ? ਡਾਇਸਟੋਲ ਫੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲੱਡ ਭਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਡਾਇਸਟੋਲ ਫੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਿਸਟੋਲ ਫੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਸਿਸਟੋਲ ਫੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਔਰੀਕੂਲਰ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕੂਲਰ ਅਪਰਚਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਈਕਸਪਿਡ ਵਾਲਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਈਕਸਪਿਡ ਵਾਲਵ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਈਕਸਪਿਡ ਬਾਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਟਰਾਈ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਬਾਈਕਸਪਿਡ ਵਾਲਵ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਈਕਸਪਿਡ ਵਾਲਵ ਓਪਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਸਿਸਟੋਲ ਫੇਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਡਾਇਸਟੋਲ ਫੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਲਵ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਸਿਸਟੋਲ ਫੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਵ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਡਾਇਸਟੋਲ ਫੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਸਿਸਟੋਲ ਫੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਲੱਡ ਅਰੋਟਾ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਰੋਟਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਆ ਗਿਆ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਲੱਡ ਬਾय द हार्ट। ब्लड ने की करवाई है, सर्कुलेशन करवाती पूरे। तरुण तेरा डाउट है कोई? हाँ पूछ डाउट। हुणे आ रहा वो टॉपिक, रुक जा एक मिनट मैं तेन दिखा देंदा। ये तेरा पेज नंबर 7.13 ते जदों पहुंचागा ना तो उदों तेरे डाउट का आंसर दवांगा, ठीक है। हाले ये चलन दे जिवें चल रहे हैं, जो तेरा डाउट है ना बिल्कुल सही है, पर कुछ टाइम बाद आएगा, उदों दसांगा। टाइम भी बचेगा, नाल ज़्यादा क्लीयर होएगा, बुक की लैंग्वेज समझावांगा। अगला पढ़ते हैं हुण हार्ट दी साउंड्स पढ़ांगे। हार्ट दो तरह की साउंड क्रिएट करता है, लब ते डब। जिहड़ा डॉक्टर दे कोल स्टैथोस्कोप हुंदा है ना, डॉक्टर दे स्टैथोस्कोप दे विच दो तरह दी आवाज़ां सुनदियां ने, लब ते डब। लब एंड डब कदों सुनाई दिंदी है, ये आपां समझांगे। चलो देखो, कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज अकम्पेनिड बाय द नंबर ऑफ मैकेनिकल साउंड्स एंड मैनिफिकेशंस। इट कैन गिव एन आइडिया ऑफ द डायनामिक्स व्हेन रिकॉर्डेड। मतलब हार्ट तो कुछ साउंड सुनाई दिंदियां ने, वो साउंड्स लब एंड डब है ने, उहदे बारे असीं पढ़ रहे हैं। देखो स्टैथोस्कोप नाल तुसीं ये आवाज़ नूं सुन सकते हो, वैसे तुहानूं नहीं सुनाई देणगियां, वैसे तुहानूं सिर्फ हार्ट बीट फील हो सकती है, लेकिन साउंड नहीं सुनाई देगी। ये लब एंड डब साउंड कित्थों ओरिजिनेट होंदी है? कहंदा शुरुआत दे विच किहड़ी साउंड मिलेगी तुहानूं? लब मिलेगी। किहड़ी मिलेगी? लब इज द लॉन्ग बूमिंग साउंड। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द क्लोजर ऑफ ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर अपर्चर्स सून आफ्टर द वेंट्रिकल सिस्टोल बिगेन। कि देखो कहंदा ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर अपर्चर्स दे जदों बंद होंदे ने तो उदों आवाज़ आती है। जदों इन्हां दा सिस्टोल फेस शुरू होंदा है ना, मेरी गल नूं ध्यान नाल सुनो, जदों ये नीचे वाले वेंट्रिकल्स ने देखे, राइट वेंट्रिकल है, ये लैफ्ट वेंट्रिकल है, जदों इन्हां दोनों का सिस्टोल फेस शुरू होंदा है उदों ये दोनों वॉल्व एवें बंद हो जाते हैं। जदों ये बंद होंदे ने तो एक आवाज़ आती है, लॉन्ग बूमिंग साउंड आती है। उस साउंड का नाम की है? लब। फिर अगे पढ़ते हैं। सेकंड साउंड इज कॉल्ड डब। ये शॉर्ट साउंड है, लॉन्ग नहीं है, शार्प साउंड है थोड़ी। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द क्लोजर ऑफ सैमी ल्यूनर वॉल्स। क्या तुहाडे चों कोई दस सकदा है सैमी ल्यूनर वॉल? अगर तुसीं दस सकदे हो तो पोज करके कमेंट च करो, तुसीं दसो सैमी ल्यूनर वॉल्स कित्थे हुंदे ने? बिल्कुल ठीक है, सिर्फ एक बच्चा दस पाया। पल्मोनरी आर्टरीज दे अंदर सैमी ल्यूनर वॉल्स प्रेजेंट होंदे ने। जदों सैमी ल्यूनर वॉल्स दा क्लोजर होंदा है उदों डब साउंड आती है। लब साउंड कदों आती है तो डब साउंड कदों आती है? किसी नूं ना क्लीयर होए तो एक बार सुन लैण। जदों ये दोनों वेंट्रिकल्स दी सिस्टोल फेस शुरू होंदा है, उसी टाइम ये दोनों वॉल्व बंद हो जाते हैं। वो बंद होने ते जिहड़ी साउंड क्रिएट करते हैं तो वो साउंड होंदी है लब। ये लॉन्ग साउंड होंदी है, ठीक है। फिर उस तो बाद आती है डब साउंड। ये कदों आती है? जदों ये पल्मोनरी आर्टरी दे विचकार प्रेजेंट सैमी ल्यूनर वॉल्व बंद हो जाएगा, उदों डब साउंड आती है। इसनूं तुसीं स्टैथोस्कोप लगा के सुन सकते हो। समझ आया? ठीक है सर। पल्मोनरी आर्टरी कितनी लंबी होती है? यहाँ से बाहर, यहाँ से बस फिर इस चीज़ नूं आपां रजिस्टर भी कर सकते हैं एक मूविंग पेपर के उपर। उसनूं बोलते हैं फोनोकार्डियोग्राफी। मतलब फोनोकार्डियोग्राफी तो वही डॉक्टर नूं काफ़ी सारिया चीज़ां पता लग जांदियां ने भी उहदे हार्ट की हैल्थ कैसी है, क्या उहदे हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है कि नहीं। मतलब जदों तुसीं तुहाडे चों अगर कोई बच्चा मैडिकल साइंस पढ़न लई जाएगा तो उन्होंने ग्राफ रीडिंग करना सिखाएंगे। उस ग्राफ तो पढ़ना सिखाते हैं भी ये ग्राफ दियाँ रीडिंग्स कैसियां ने। मैं नहीं सिखावांगा तुहानूं फोनोकार्डियोग्राफी पढ़ना, मैं तो सिर्फ ये दस रहा उस साउंड्स नूं अगर तुसीं एक मूविंग पेपर के उपर रिकॉर्ड करते हो अगर, तो उसनूं असीं बोलते हैं फोनोकार्डियोग्राफी। मतलब साउंड्स दियाँ वेव नूं एक ग्राफ के उपर रिकॉर्ड करता, तो एक माहिर डॉक्टर उस ग्राफ पेपर नूं रीड करके ही दस देगा हार्ट के अंदर किस जगह पर किहड़ी प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है। वो किवें दसदा वो ना मेरे तो पूछना, ना मैनूं पता नहीं, ठीक है। उहदे लई तुहानूं मैडिकल च जाना पऊगा, वही दसणगे, ठीक है। हुण आपां अगला टॉपिक पढ़ते हैं, डबल सर्कुलेशन। इस तो पहला तुहानूं कोई डाउट ने तो वो पूछ सकते हो।